हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच में अक्सर देखा जाता है बड़े जुबानी हमले इन दोनों की ओर से एक दूसरे के ऊपर बोले जाते हैं। तो वहीं बता दें कि बात की जाए अगर विक्रमादित्य सिंह की, तो विक्रमादित्य सिंह लगातार देखा गया है कि कंगना रनौत के खान पान को लेकर उन्होंने कई दफा सवाल उठाए हैं। इसको लेकर अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी उनके ऊपर पलटवार किया है कि जिस तरीके से कुछ नेताओं द्वारा भाजपा की प्रत्याशी कंगना रनौत के खान पान को लेकर सवाल उठाए जाते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि ऐसा ही है तो हम भी सवाल कर सकते हैं कांग्रेस से कि कांग्रेस की नेत्री सोनिया गांधी वो भी इटली से आई हैं, इटली में रहती थी, इटली का खान पान किस तरीके से था, ये सवाल भी कांग्रेस से किए जा सकते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भाजपा जो है वो मुद्दों पे बात कर रही है, मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। खासतौर से जो हमारे पहाड़ी समाज है, जहां देवी देवताओं को मानते हैं, वहां पर जो झूठा प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर बात ये आती है कि कंगना क्या खाती है, उसने तो मना किया कि मैं सौगंध खा करके बोलती हूं, तो प्रश्न तो पूछा जाएगा कि सोनिया गांधी जब इटली में होती थी तो वो क्या खाती थी। ये भी तो प्रश्न है, लोग पूछेंगे। इसलिए खाने पीने की बातों ने हम मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस की वो आई है लेकिन चले जाएगी, फिर आएगी नहीं। जैसे कि प्रतिभा सिंह रोजाना यहां नलवा की बैठी होती है। लंबा क्षेत्र है, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। त्रासदी का दौर आया, हम पहुंचे, इन इलाकों में पहुंचे, किशोर के इलाके में पहुंचे, आपके इन इलाकों में पहुंचे, लेकिन सांसद तो नहीं पहुंचे। इसलिए मुझे बहुत लंबी बातें नहीं कहनी आज, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इस राज्य विधानसभा क्षेत्र में आप सबका आशीर्वाद रहा। बचपन में आप लोग भी ऐसे करते थे, करने इस विधानसभा क्षेत्र में आप सबका आशीर्वाद रहा। मैं पिछले 27 वर्षों से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हूं, आपका प्रतिनिधि बन करके, आपका विधायक बन करके। सत्ता आती रही जाती रही, कभी आएगी कभी जाएगी, चलता रहेगा तो। लेकिन जिस तरह का साथ आप सबका रहा है, चट्टान की तरह, बहुत कम साथ मिलता था नलवागी में हमको, पहले थोड़ा थोड़ा मिलता था, बहुत मामूली 10 वोट मिले। तभी तो गलती से किसी से हो गया होना चाहिए। किसी को दया आ गया, चलो 2 वोट दो, वहां पे 1 वोट मैं भी दे दूं। हाँ, मणिराम, हाँ नहीं थे ऐसे, हाँ कम वोट पड़ते थे, बात ठीक है। तो उस वक्त हमारी पार्टी का कोई नामो निशान ही नहीं होता था, यहाँ पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी भी कभी जीत सकती है। लेकिन साथ बढ़ता गया, सहयोग बढ़ता गया, आपका आशीर्वाद मिलता रहा, हम मजबूत होते गए। और मैं इस बात को कह सकता हूं, आज हिमाचल प्रदेश में अगर सबसे मजबूत किले में से अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई गढ़ है तो मेरा सराज है, वो आप सबकी वजह से। यहाँ 38,000 वोट सारे नहीं पड़ते हैं विधायक बनने के लिए। मुझे 38,000 से जिता करके भेजा, बढ़त दिया आपने, 38,000 की बढ़, 55,000 वोट दिए। 70,000 वोट में से 55,000 वोट पड़े, मेरे को 55,000 वोट पड़े। और जो बड़े बड़े नेता हिमाचल प्रदेश में रहे हैं, उन सबके तमाम के रिकॉर्ड आप लोगों ने तोड़े। इतने बड़े बहुमत से कोई भी नहीं जीता, और आगे के लिए भी जीतना कठिन है, काठा नहीं हो सकता, इतना आसान नहीं है। लेकिन ये तब संभव हुआ जब आप लोगों ने हमको प्यार दिया, स्नेह दिया। हमने आप सबके जितनी बातें जो हो सकती थी, जो काम आप लोगों ने बताया, उन कामों को करने की कोशिश